हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको पता ही है, हमने एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस और एचपी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एक जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, ये एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, उसका जो जीके सेक्शन है हम उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि उससे हमें आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्प मिले। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1951 में हुए थे, जब डॉक्टर वाई एस परमार, जो कि हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? 48th चीफ जस्टिस कौन है? ऑप्शन बी, एन वी रमना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करना। अच्छा क्वेश्चन है। 42nd, जो 42nd अमेंडमेंट है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कोई हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल है? संविधान की दिल और आत्मा किस आर्टिकल में निहित है? तो उसके लिए होगा आपका आर्टिकल 32। इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी को ही कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद कौन धारण कर रहा है? मतलब ये कौन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है? ऑप्शन डी, शक्ति कांता दास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। पैरालंपिक 2020 किस देश में आयोजित किया गया है? पैरालंपिक कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, जापान, टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? जो बिडान। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका झील। ठीक है जी, और रेणुका झील कहाँ पे है? सिरमौर में। रिवारसल झील कहाँ पे है? मंडी। रिवारसल लेक कहाँ पे है? मंडी में है। खजियार चंबा में, आपको पता है, जिसको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं। और भृगु लेक कहाँ पे है? ये है कुल्लू में। भृगु के साथ एक दशहर भी याद रखना, दशहर। भृगु और दशहर झीलें कहाँ पे हैं? कुल्लू में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और फ्रेंड्स, फर्स्ट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? आपको पता होना चाहिए, एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी हिमाचल की, तो आपको बताना है उर्मिल सिंह। ठीक है जी, उर्मिल
जो फीमेल गवर्नर थी हिमाचल की। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड इन विच ईयर? फ्रेंड्स ये हुआ था 1972। एग्जैक्ट डेट 2 जुलाई 1972। ये शिमला समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रधानमंत्री थी उस टाइम, और पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट थी उस टाइम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्रेसिडेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, एक पीस एग्रीमेंट था, एक शांति का एग्रीमेंट था। ठीक है जी, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है 1972, 2 जुलाई 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र नाथ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नलवाड़ी फेयर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? नलवाड़ी मेला कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? नलवाड़ी मेला जो है ऑप्शन सी बिलासपुर में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि लवी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो रामपुर में मनाया जाता है। मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। ये कुछ एक बेसिक फेयर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मामीटर समान पड़ता है? ऐसा कौन सा टेम्परेचर आपको बताना है जिसमें फारेनहाइट स्केल पे भी और सेंटीग्रेड स्केल पे भी टेम्परेचर सेम शो होगा जब भी थर्मामीटर में? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, -40। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एयर बबल इन वाटर बिहेव एज अ? पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उन सामग्रियों की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है जो कि कभी जीवित थी? तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम जिससे कि उनकी आयु हम निर्धारित कर पाए जो कभी जीवित थी, जैसे हम जीवित थे। तो उनके लिए जो टेक्निक है कार्बन 14। और नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपको मिट्टी की एज फाइंड आउट करनी है बाई चांस मिट्टी, क्योंकि वो तो निर्जीव थी, वो तो कभी जीवित थी नहीं, तो उसके लिए यूरेनियम टेक्निक यूज़ होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के जनक कौन थे? तो इसका फ्रेंड्स होगा ऑप्शन बी एरिस्टोटल। और जनक जो है आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ, अगर आपसे पूछ लिया जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस, HERO हीरोडोटस, जो कि फादर ऑफ हिस्ट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाता है दो इंपॉर्टेंट फादर्स और इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन के कौन थे? स्वामी MS स्वामीनाथन। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, तो आपको याद रखना है डॉक्टर डॉक्टर कुरीन, वाइट रेवोल्यूशन के कुरीन वर्गीस, डॉक्टर कुरीन वर्गीस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो कौन सी है? फीमर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको बताना है स्टेप्स, जो कि कान में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, STAPES, स्टेप्स, ये कान में होती है हड्डी। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
विच 5 ईयर प्लान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया? इसका होगा 14th। ठीक है जी। नेक्स्ट लेंगे, हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगर आपसे, ये अमिताभ कांत हैं, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। ठीक है जी। ये भी पूछा जाता है। राजीव कुमार कौन है? ये वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। किरण रिजिजू कौन है? ये कानून एवं न्याय मंत्री हैं, मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। आपको बता दिया नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के चेयरमैन है, क्योंकि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और नेक्स्ट, जो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत हैं, और राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। मतलब मोदी जी के बाद कौन देखता है नीति आयोग को? वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार। और किरण रिजिजू कौन है? मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हु अमंग ऑफ द following was the last ruler of Gupta empires? तो आपको पता है ये लास्ट जो है विष्णु गुप्ता। अगर आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट रूलर फाउंडर कौन था, तो आपको याद रखना है श्री गुप्ता। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, नीरज चोपड़ा इन 2020 ओलंपिक्स वॉन गोल्ड मेडल इन विच गेम? तो फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जेवलिन थ्रो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करने वाले हैं, और आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाले हैं हम आगे। और जो भी मेरे भाई एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल मटेरियल रहने वाला है। ये हमने आज एचपी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो है डिस्कस किया है। अच्छे क्वेश्चन थे, उन अच्छे क्वेश्चन को हमने और अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। इफ़ अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।